काम ही क्या है। अब ना बता 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 पूरी बता पूरी। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज मेरा बहुत ज़्यादा काम फैला पड़ा है, सारा घर फैला पड़ा है। इधर देखो, रूम में बेड वगैरह सब गंदा पड़ा है। आज इसको साफ करना पड़ेगा क्योंकि कल हुई थी लाइट फिटिंग, तो कल रात में हमने थोड़ा बहुत तो साफ कर लिया था, जो ज़्यादा गंदगी थी वो कर ली। और हॉल तो हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। अब किचन भी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। मम्मी ने सारा सामान निकाल लिया है, दिखाती हूँ मैं बाहर चल कर कि इस तरीके से सामान फैला हुआ है। ये कुर्सी अचानक गिर गई, मुझे नहीं पता कैसे गिर गई, लेकिन गिर गई। ऐसा लग रहा है जैसे आंधी तूफान आया हो और सब एक साथ गिर चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितना फैला हुआ है। सब बर्तन उर्तन रख दिए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गंदगी है। देख सकते हो आप लोग कितना गंदा हो चुका है यहाँ पे। किचन तो साफ़ कर दी मम्मी ने, लेकिन ये सब भाई संभालना पड़ेगा, साफ़ करके रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। आधा काम तो मैंने कर दिया, तो मतलब इतना सारा रह गया है। एक काम है मेरे पास, करके आते हैं। छत पर मिर्च रखनी है, वो चलते हैं रखने के लिए। ये रही हमारी मिर्च। छत पर तो बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। हे भगवान, इतने मेहरबान ना हो, हमने मिर्च रख दी है। चलते हैं अपने। इतनी तेज़ धूप क्यों पड़ रही है भाई, जान लेगी क्या? इतनी ज़्यादा हो रही है कि पंखा लगा के हमें काम करना पड़ रहा है। इधर मम्मी सारा काम कर रही है और इधर पंखा चल रहा है मम्मी के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे इस टाइम तक गर्मियाँ ख़त्म हो जाती है, ठंड आ जाती है, लेकिन भगवान इतने ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं कि गर्मियाँ ख़त्म ही नहीं कर रहे, ठंड डाल ही नहीं रहे। हमें पंखा लगा कर काम करना पड़ रहा है। मैं सोच रही हूँ ठंड आ जाती तो थोड़ा सही लगता। दिवाली की साफ़ सफाई करो तो ठंड होती है वैसे, लेकिन इस साल पता नहीं भगवान कितने मेहरबान हैं, कब तक ठंड आ पाएगी। मम्मी ने आधा सामान साफ कर लिया है। अब इसमें डब्बे रख रही हैं इस स्टैंड में। ये छोटे डिब्बे हैं, इसमें छोटे डिब्बे रखे जाएंगे, इसमें बड़े डिब्बे रखे जाएंगे। ऐसे इसमें बर्तन भी रखे जाते हैं दूसरी वाली में। इधर वाली में बर्तन रखे हुए हैं, इधर वाली में डिब्बिया। आधे से ज़्यादा काम तो मम्मी करती है, मैं तो फालतू मतलब अगर ब्लॉग बनाती हूँ तो ब्लॉग में बोल कर ही काम चल जाता है मेरा कि ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। मुझे काम करना कम पड़ता है, काम बोल कर ही हो जाता है मेरा। मम्मी मेरी बातों में हंस रही है, वरना इतनी देर में थप्पड़ पड़ जाता है अगर कैमरा स्टार्ट नहीं होता। नहीं कूटती, गलत बात है, मजाक कर रही हूँ मैं। मम्मी कूटती थोड़ी ना है मुझे, कभी कभार डांटती तो अलग बात है, कूटती नहीं, गलत बात है वो तो। मैं मजाक कर रही थी। अब पहले मम्मी के साथ काम करा लेते हैं, वरना हमारी डांट कूटेंगे तो नहीं, लेकिन डांट पड़ जाएगी फालतू में। तो पहले करा लेते हैं थोड़ा बहुत काम, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। हम लगा देते हैं चार्जिंग पर। यही फ़ोन लग रहा है चार्जिंग पर, तो इसलिए दिखा नहीं पाएंगे। हम तो उस मिडिल क्लास फैमिली से हैं जहाँ कपड़े फाड़ कर पोछा बनाया जाता है। मम्मी पोछा लगाने गई है, वो भी पापा की टी शर्ट फाड़ कर जो पापा पहनना नहीं छोड़ रहे थे, मम्मी ने आज खत्म कर डाला, उसका मर्डर कर डाला। मम्मी बोली जब तक इसे अगर फाड़ेंगे नहीं ना तब तक ये पहनना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पापा जब भी काम करते कुछ तो वही पहन लेते थे। और वो टी शर्ट इतनी ज़्यादा गंदी कर ली थी ना पापा ने कि हद से ज़्यादा, फिर भी पहनना नहीं छोड़ते थे। मम्मी धुल लेती तो फिर से पहन लेते। आज मम्मी ने काम ही तमाम कर दिया, लो पहनोगे ही नहीं, जब रहेगी नहीं तो पहनोगे क्या। अभी ऑर्डर आया है 10 चाय बनाने का, तो पहले चाय बनाने के लिए रख देते हैं। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे पानी रख दिया है, इसमें सामान डालने के लिए मम्मी आएंगी, क्योंकि 10 चाय बनाने के लिए कितना सामान पड़ेगा मुझे पता नहीं है। मम्मी ने चाय बना दी है, देखो खौलने लगी है यहाँ पे, और ये इंतज़ाम कर रखा है, इसमें करके देंगे हम चाय। 10 चाय हैं, 10 चाय पता नहीं कितनी होगी, बस 25 चाय आती है वैसे। चाय 25 नहीं आती, 25 गिलास की चाय आती है। मतलब 25 गिलास ऐसे ऐसे करके डालोगे 25 बार तो 25 चाय आ जाएंगी। ये होती है 1 चाय, 2 चाय, 3 चाय, 4 चाय। हम काम करते हों और ऐसे ऑर्डर ना आए, हमारे पास हो ही नहीं सकता। अभी चाय बनाइए, अभी मतलब खाना बनाएंगे, फिर उसके बाद खाएंगे। चाय बनाकर तो पिला दिए और पी भी ली मम्मी ने। अब इसको हम बर्तन को रखते हैं इधर साइड में और खिचड़ी बनाने का इंतजाम कर लेते हैं। मैंने खिचड़ी बनाने के लिए आलू प्याज काट के रख दिया। 15 चाय का ऑर्डर फिर से आ गया। यहाँ पे चाय फिर से खोलने लगी है। मतलब हमारे घर पे ऐसे काम खत्म नहीं होते हैं। मम्मी 2-3 बार पोछा लगाने के लिए जा चुकी हैं, लेकिन उन्हें वापस आना पड़ता है पोछा छोड़कर चाय बनाने के लिए। अब हमारा दिन ऐसा लगता है हमें ऐसा ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि काम हम कुछ करते हैं ना, तो हमारे घर पे ऐसा जरूर होता है कि कहीं ना कुछ हमें और काम करना पड़ जाता है, या तो फिर कोई आ जाता है। घर पे भी यही
आ जाएगा, आज अच्छा नहीं लग रहा है, कोई आ जाए तो नहीं आते हैं, लेकिन जब काम छेड़ो तो ज़रूर आते हैं, या फिर कोई ना कोई मतलब वैसे काम बता देता है, कोई ना हो डिस्टर्ब करने वाला तो ज़्यादा अच्छा काम होता है। मम्मी पोछा लगा रही है, अब चाय बना लें, फिर उसके बाद बनाएंगे हम खिचड़ी। लोग हमसे ये कहते हैं कि तुम्हें काम ही क्या है। अब हम उन्हें कैसे बताएं भाई, हमारा ये काम होता है कि हम कुछ अपने घर का काम करते हो तो हमें और मतलब काम ज़्यादा पता मिल जाते हैं और हमें घर का काम नहीं कर पाते। और लोग जब ये कहते हैं ना कि तुम्हें काम ही क्या है, गुस्सा तो बहुत आती है, बट क्या कर सकते हैं, जैसे हमने उनको ही अपने घर पे नौकरी दे रखी हो, हमने वही हमारे घर का सारा काम करके जाते हो, ऐसे बोलते हैं वो लोग। तो अब ये चाय जल्दी जल्दी बन जाए, फिर उसके बाद अपनी खिचड़ी बनाने का इंतजाम करेंगे, वरना हमें अगर कोई और आ गया या फिर कोई और काम बता दिया हमें तो फिर खिचड़ी, आज पेट पूजा भी नहीं होगी, सिर्फ काम ही काम होगा। मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, और चाय है कि बनने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब चाय तो बन चुकी है, लेकिन जिसको चाहिए उसे बहुत ज़्यादा अच्छी वाली चाहिए, जैसे उसमें हीरे मोती जड़ दो, ऐसे वाली चाय चाहिए। हमसे ये बोली कि चाय ज़्यादा खौलाई नहीं थी, अब क्या खौलाएंगे अपने सर पे रख के, तो गैस है तो गैस की तरह जलेगी ना। चाय केतली कर ली, अब चलते हैं नीचे चाय देने के लिए। जिन्होंने चाय बनाने के लिए बोला था वो यही अंकल है, सामने से आ रहे हैं। अब केतली उठा कर लाते हैं हम, अंकल तो आ चुके, आ गए अंकल। अंकल को चाय दे देते हैं, मतलब चाय की केतली। मम्मी खिचड़ी बनाओ, भूख लग रही बहुत तेज। खिचड़ी हमारी बन चुकी है, थाली लगाई जाए फिर खाना स्टार्ट किया जाए। पापा की थाली मैंने लगा दी है, पापा को दे के आते हैं खिचड़ी, फिर उसके बाद हम भी खाएंगे। अभी मैं अपना भी खाना पर्स के लिए आई हूँ, इसी में मम्मी भी खाएंगी, पहले मैं खा लेती हूँ, फिर उसके बाद जब तक शॉप पे बैठे हैं तब तक एडिटिंग कर लेते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बस कोई आ ना जाए। अभी मैंने नहा लिया है, देखो कैमरा कैसे हिला दिया बार बार। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मैंने अभी नहा के आ गई हूँ बाहर, क्योंकि पापा साथ जा रही हूँ मैं दवा लेने के लिए, और मामा के घर पर भी कुछ मतलब सामान है हमारा, तो वो लेने के लिए जा रहे हैं। पापा गए हैं बाइक निकालने के लिए, पापा बाइक निकाल कर आ जाएंगे, फिर जाएंगे उनके साथ में। पापा बाइक निकाल कर ले आए हैं, पापा बाइक तो निकाल कर ले आए पर अभी कर रहे हैं पापा बात, तो तब तक हम घूम लेते हैं मम्मी के साथ में इधर अपने प्लॉट की तरफ। मैं खाने लगी यहाँ पे मॉम्स मैजिक, क्योंकि मुझे लगने लगी भूख, और ऊपर जाके खाना खा कर आऊंगी तब तक पापा आ जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बिस्किट से अपनी भूख बुटा रही हूँ। अभी हम आ गए मामी घर पर। बढ़िया जैसे मामी घर पर तो कुछ मेहमान बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पे जैसे ही मैं आई तब तक ये आ गई मुझसे मिलने के लिए। मुझे ये बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और इन्हें मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। मतलब जैसे ही इसने देखा कि मैं आ गई हूँ तो छत पे से बिल्कुल भागते भागते आई, देखते ही भागते हुए आई। ये मुझसे कह रही है ये जो मतलब पेड़ पे जो चकोतरा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, ये लगे हुए ये खा लो, बट मैंने पिछली बार खाया तो मुझे बहुत खट्टा लगा, इसलिए मैंने मुझसे मना कर दिया। ये अभी गई थी और अभी लौट भी आई, 1 मिनट भी नहीं हुआ इसको गए और आ गई वापस। हम कहूँ जाए तो चलोगी क्या? एक्टिंग कर रही है, ऐसे ऐसे करके कर रही है वो पास ना। हमें पता है ब्लॉग बना लिया। मैंने देख रहा हूं ऐसे गोल की गोल है क्या ये गोल मैं बताऊं? हाँ ब्लॉग के चक्कर में ना बता पूरी। इनसे पूछते हैं आज नेट बंद हो गया है 2 दिन से, कैसा लग रहा है? बहुत ही बुरा। कितना बुरा? कुछ मत पूछो यार, कुछ नहीं चल रहा है आज। मतलब 1 दिन गुजरा है बिना नेट के पूरे बरेली वालों का, अब बुरा हाल हो रखा है, इधर भी बुरा हाल हो रखा है। ये क्या होना चाहिए, खुलना चाहिए नहीं? सबके हाल बेहाल है। भिखारी को भीख मिल गई, भिखारी भीख मिल गई, इतनी भीख मिली बेचारे को। जा निकल भिखारी गया भीख लेके। अभी हम जा रहे हैं वापस घर पर, और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और शेयर तो जरूर कीजिएगा।